हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आप लोग को आज 10th का टोटल फार्मूला, मैथ में जितना भी फार्मूला आता है टोटल फार्मूला का रिवीजन करवाने वाला हूँ। आइए, जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। मैं समय बिना गवाए फार्मूला पे जाता हूँ। पेज नंबर 1 खुल गया। देखिए क्या है। ऐसे तो इतना में ये स्पष्ट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ। हल्का सा हल्का सा, बस बस बस। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है मेरा। देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम विभाजित परिमेय परिमेयिका है। क्या है मतलब, जब जब कोई भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं इक्विलिब्रियम विभाजन प्रेमिकिया क्या कहलाती है मेरी। प्रेमिकिया क्या कहला जाती है मेरी। ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होता है। एलसीएम क्या होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या हो जाता है मेरा, एचसीएफ। और दूसरा मेरा क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, और दूसरा शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कब हो जाता है, जब कोई भी द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग पूछ रहा है। क्या हो रहा है, जैसे क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, क्या शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। और अल्फा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ठीक है, इतना तो आप लोग को आता होगा। सिर्फ मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ये लास्ट मौका है हम लोग का फॉर्मूला रिवीजन करने का। दोस्तों, जो समझ में नहीं आएगा हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करेंगे मैसेज कि ये समझ में नहीं आया। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा आप लोग को समझाने का। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का योग और शून्यांकों का क्या किया, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का क्या अभी बताए थे, शून्यांकों का योग माइनस बी बाय ए, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, सी बाय ए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ क्या, प्रतिच्छेदी रेखा है जब एक दूसरे से प्रतिच्छेदी करती है। ठीक है, एक दूसरे से प्रतिच्छेदी मतलब क्या हो जा रहा है मेरा, यहाँ एक दूसरे से समांतर हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे से प्रतिच्छेदी करेगी तो क्या हो जाएगा, ए वन बाय ए टू इजकल टू C1/C2। ठीक है, जब एक दूसरे से प्रतिच्छेदी करेगी। ठीक ठीक है, और क्या बोला, संपाती रेखा है। संपाती रेखा है मतलब समझ रहे हैं आप लोग दोस्त। संपाती रेखा क्या हो जाता है मेरा, संपाती रेखा मेरा क्या हो जाता है, एक दूसरे का समांतर। संपाती रेखा क्या हो जा रहा है, एक दूसरे का समांतर। ठीक है, वो रहेगा तो क्या हो जाएगा, संपाती रेखा जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, A1/A2 इजकल टू A1/A2 A1/A2 B1/B2 क्या हो जाएगा, A1/A2 B1/B2
इक्वल टू C1/C2 क्या हो जाता है ये अनेक हल। इसका क्या हो जाएगा हल। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं में कितने हल होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं में कितना एक हल होते हैं। और संपाती रेखाएं में अनेक हल हो सकते हैं। संपाती रेखाएं में अनेक हल हो सकते हैं। यहीं पर समांतर रेखाएं में क्या होती है कोई हल नहीं होती। समांतर रेखाएं में देखिए ये दोनों क्या मेरा समांतर रेखाएं हैं। ये कहीं भी हल होगा कहीं भी कटेगा। संपाती मतलब ये चल रहा है कुछ दूर चल रहा है समांतर में फिर क्या हो रहा है यहाँ कट रहा है। ये क्या हो गया संपाती। ये क्या होगा पैरेलल मतलब एक दूसरे से समांतर है। और प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे के काट रहा है। तो आगे हम आगे चलते हैं क्या दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है मेरा आगे क्या दिया हुआ है समांतर रेखा हो गया। आगे क्या हो जाए जब कोई भी जैसे देखिए कोई भी द्विघात समीकरण है। ये क्या चीज़ है जैसे कि कोई भी मेरा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ए सॉरी क्या दिया हुआ है ए अरे यार क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। अरे यार रेजर भी नहीं है सही से सॉरी दोस्त। क्या क्या बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब ये दिया रहे तब इसमें से हमसे क्या पूछेगा एक्स का मान। कोई भी द्विघात अति से हमसे एक्स का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a डी/2a। यही चीज़ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहीं पे यहाँ के क्या लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्या लिखा हुआ है माइनस 4ac/2a। 4ac को हम क्या डी को हम क्या लिख सकते हैं डी को हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। जो कि ज़्यादातर मूल निकालने बोलेगा तब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है फॉर्मूला निकालने के लिए ज़्यादा बोलेगा तब ये फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है और आगे क्या दिया हुआ है मेरा आगे क्या दिया हुआ है अगला फॉर्मूला पे मैं चलता हूँ। पहले मैं लगा देता हूँ लाइन कि आप लोग देखिए अगला फॉर्मूला मेरा क्या दिया हुआ है विवितीय करक विवितीय कर जब पूछेगा या मूल पूछेगा तो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ये क्या होगा दो समान हल होंगे। क्या हो जाएगा दो समान हल हो जाएंगे। ठीक है बी स्क्वायर क्या हो जाएगा जब मतलब कि डी इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा दो समान हल। क्या हो जाएगा दो समान हल। ठीक है क्या हो जाएगा दो समान हल। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से कम रहेगा क्या रहेगा 0 से कम रहेगा। जब 0 से क्या रहेगा मेरा कम रहेगा तो क्या आ जाएगा 0 से कम रहेगा दो अलग अलग हल हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे दो अलग अलग हल हो सकते हैं। ठीक है दो अलग अलग हो सकते हैं। डी इक्वल टू 1 हो जाएगा तो दो समान हल हो सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम रहेगा दो अलग अलग हल हो सकते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 जबकि 0 से जो बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएंगे ये क्या कोई हल नहीं होगा। जब 0 से बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। क्या है सर्वांतर जिसको हम डी बोलते हैं। सर्वांतर जब कोई भी चीज़ का क्या पूछेगा सर्वांतर जिसको हम डी बोलते हैं। ठीक है समांतर अथी में जब पहला टर्म में समांतर क्या होता है फर्स्ट टर्म मैं क्लियर करता हूँ इसको सर्वांतर। ठीक है क्या भी बताए थे फर्स्ट टर्म T1 कोमा T2 कोमा T3 रंग के चल जाएगा तो सर्वांतर D इक्वल टू क्या निकल जाएगा मेरा T2 माइनस T1। ठीक है T2 माइनस T1 निकल जाएगा। ठीक है T2 माइनस T1। चलिए मैं अगले पे चलता हूँ।
इसको मैं मिटा देता हूँ कि आप लोग ये स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या थी, अगला फॉर्मूला क्या है, अंतिम पद का एनवा पद क्या होगा, अंतिम पद या एनवा पद। अंतिम पद या एनवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टी एन बराबर क्या हो जाता है मेरे पास, टी एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग को याद होगा, टी एन सॉरी दोस्त, टी एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एजकल टू, टी एन बराबर क्या हो जा रहा है, एजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना, टी एन इजकल टू, ये यहाँ अच्छा से नहीं लिखा है, मैं अच्छा से लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रेजर करता हूँ सबसे पहले, क्या हो जाता है, टी एन, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, क्या हो जाता है इसका, टी एन इजकल टू क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप लोग को ये मालूम होगा, एक बार रिविजन कर लीजिए, ठीक है। टी एन बराबर क्या हो जाता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जब इसका एन पदों का योग निकालना रहे, तो एक्स एन पदों का योग निकालना रहे, तब क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब एस एन निकालना है, एस एन योग निकालना है कब, जब एक अंतिम टर्म, एक अंतिम 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 टर्म दिया रहे, जैसे कि क्या है, मेरा क्या दिया रहे, अंतिम अंतिम टर्म, फर्स्ट टर्म दिया रहे यहाँ पे, टी वन क्या दिया रहे मेरा, फर्स्ट टर्म दिया रहे जैसे 20 मान लो, और अंतिम अंतिम टर्म टी एन दिया हुआ है मेरे पास 25 या मानो 200, तो इसका योग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, उसमें क्या एनवा पद भी दिया रहेगा कि कितना, पदरमा पद का योग निकाले, 20वां पद का योग निकाले, एनवा पद भी दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। जहाँ एल क्या है मेरा, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये दोस्तों कुछ डिस्टर्ब हो गया, मैं फिर से इसको लॉक करता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं फिर अपने स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों की, एक दाम में देखने के बाद भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं इतना रिलेट कर देता हूँ। मैं पढ़ के भी आगे निकल सकता था, लेकिन नहीं, जब एस एन निकालना रहेगा तो क्या लेगा, एन बाई टू एन बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी। जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया रहेगा तो ये निकालना है, ठीक है। चलिए मैं अगले फॉर्मूला पे चलता हूँ, ठीक है। क्या, जब दूरी निकालना रहे, कब दूरी निकालना रहे, जब एक सर्किल पे एक लाइन पे, ठीक है, एक लाइन पे बिंदु बी बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, बिंदु ए बिंदु बी दिया हुआ है, जिसका कोई भी मान लीजिए कि क्या दिया हुआ, x1 कोमा y1 दिया रहे हैं, और y1 कोमा, सॉरी y1 कोमा नहीं होगा, x2 कोमा y2, ठीक है। ये दिया रहे, तब हम दूरी निकालने, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या हो जाता है, इसको पी क्यू मानिए या ए बी मानिए, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर पहले लग गया तो क्या होता है विभाजन सूत्र। जब विभाजन सूत्र क्या हो गया मेरा, विभाजन सूत्र क्या, यही लाइन पे, ठीक है, यही लाइन पे एक पॉइंट P है, इसी लाइन पे एक पॉइंट P है जो कि m इंटू एम अनुपात में काटता है। ठीक है, m इंटू एन अनुपात में काटता है। ठीक है, वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा ये m जो है m किधर चल जाएगा x2 के तरफ और x1 के तरफ, ये चल x2 के तरफ x1 के तरफ, और n कहाँ चल जाएगा y2 के तरफ और y1 के तरफ। ठीक है, ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम देगा। क्या हो जाएगा m1 इंटू x2, m1 इंटू x2, इसमें भी होता है m1 इंटू m2। ठीक है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू m1, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या होता है m1 इंटू m2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 कोमा बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, कोमा m1 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू m1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, हम आपको n बताएं, क्या बताएं n, लेकिन यहाँ क्या बताया गया m1 लिया गया m2 लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, n के जगह पर आप m2 के जगह पर क्या लिख दीजिएगा n लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा m1 हम जो बताएं वहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। ठीक है, और m1 इंटू y2 प्लस n इंटू y1। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। तब क्या मध्य बिंदु निकालने के लिए जब इसी में क्या दिया हुआ है मेरा मध्य बिंदु पूछ देगा कि मध्य बिंदु निकाले, जब दो गो पॉइंट दिया हुआ है, जब दो गो पॉइंट दिया रहेगा तो इसी में पूछ देगा मेरा मध्य बिंदु निकालने। बहुत ज़्यादातर आता है मध्य बिंदु निकालने, त्रिभुज में भी आ जाता है मध्य बिंदु। इस त्रिभुज और ये सब का फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है, त्रिभुज में 3 एंगल लगता है, इसमें 2 एंगल लगता है। यहाँ क्या बताए थे आपको, एक ए है एक बी है, ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है मेरा। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है मेरा x1 और y1, इसी का क्या बोलेगा मध्य बिंदु निकालें। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाता है x1 प्लस x2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू। ठीक है, y1 प्लस y2 बाई टू ये हो जाता है, और इसी में क्या हो जाएगा त्रिभुज का आ जाएगा। देखिए नीचे क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी में आ जाएगा तीन भुजा का। ठीक है, ये त्रिभुज है, जैसे क्या बना देगा त्रिभुज बना देगा, इसमें क्या बता देगा बीच, एक कहाँ जाएगा एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इस सेंटर का मान बता देगा। इसमें क्या हो जाएगा इस सेंटर का मान क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज वाला तो समझ सकते इतना मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसका भी लिख के बता देता हूँ। क्या हो जाएगा उसका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, यही हो जाएगा, जैसे कि x के लिए ये होता है y के लिए ये होता है उसी तरह। ठीक है, आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, जब त्रिभुज रहेगा तो मैं फिगर भी बना देता हूँ कब ये फार्मूला लगेगा। तब कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इसका ए पॉइंट है बी पॉइंट है सी पॉइंट है, जब कब दिया रहेगा ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, इसका क्या दिया रहेगा x1 y1 क्या दिया रहेगा x1 y1 z1 दिया रहेगा तब। ठीक है, x1 y1 z1, ठीक है, ये दिया रहेगा तब निकालना है। ठीक है, इसे करके तो एक इसमें एक और हो जाएगा जेड का भी। ठीक है, मैं जेड का नहीं लिखा हूँ सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा जेड का भी हो जाएगा। 3 पॉइंट नहीं निकलेगा, हम अभी तो 2 ही पॉइंट निकाले हैं। इसमें क्या हो जाएगा जेड का, इसमें क्या हो जाएगा जेड
अरे यार, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, ये कहाँ लग जाएगा, किस बिंदु का निकल जाएगा, ये मिड पॉइंट का, ठीक है। ये क्या है, मिड पॉइंट, इसी का निकल जाएगा, ठीक है। मैं रेजर करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं अगले फॉर्मूला पे चलता हूँ। क्या दिया होता है, ये तो हो चुका है मेरा, हो गया है ना, ये हो गया है, ये हो गया है, और ये भी हो गया है। अभी जस्ट बटा है। अब क्या भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसी में जब तीन भुजा दिया रहे, त्रिभुज में जब यहाँ तीन भुजा दिया रहे, X1 Y1 और Z1 दिया रहे, इसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू Y1 Y1 नहीं, Y2 माइनस Y3 प्लस X2 इंटू Y3 माइनस Y1 प्लस X3 इंटू Y1 माइनस Y2, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला भी बोले हैं, ठीक है। संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, 0। संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, और क्या, त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को मैं जूम करके दिखा देता हूँ टेबल, पहले जूम करके क्या दिखा देता हूँ, टेबल तो आप लोग को याद होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। टेबल बहुत छोटा में लिखा हुआ है, एडिट किया गया है ये, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, बुक में भी है और यहाँ से भी मैंने दिखाने का प्रयास कर दिया, ठीक है। और क्या दिया, त्रिकोणमिति का अनुपात, क्या है ये, क्या होता है, अनुपात। चलिए, क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर, पहले मैं एक त्रिभुज बना के बता देता हूँ, कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है, ठीक है। कौन विकर्ण होता है, ये सब चीज़ मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज में नहीं समझ में आएगा, इसमें क्या हाइपोटेनियस नहीं होता है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज मैंने बना रहा हूँ। पहले मैं ऊपर वाला क्या कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ, उसके बाद चलिए, ये हो गई आपकी। एक क्या बनाता हूँ मैं, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री के जस्ट ऊपर रहता है, वो क्या रहता है मेरा, क्या रहता है मेरा, कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, आधार, ये क्या हो गया मेरा, आधार, ये क्या हो गया, लंब, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। मैं निकलता हूँ यहाँ से, टाइम को बिना गवाए हुए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सब तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। क्या है, साइन थीटा बराबर P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, मतलब कि P/H लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण हिंदी में हो जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, P/H। इसका क्या हो जाता है, कोस थीटा बराबर B/H। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर P/B,
ठीक है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कोट थीटा, बी बाय पी। ठीक है। और सेक थीटा का क्या हो जाता है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, एच बाय बी। ठीक है। और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, साइन थीटा क्या होता है, मतलब पी बाय एच, इसमें क्या हो जाएगा, एच बाय पी। ठीक है। ये सब देख लीजिए आप लोग, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। ठीक है। जगह कम रहने के कारण आप लोग को डिस्टर्ब हो सकती है। जो जिनको मालूम नहीं होगा वो अपने माइंड में याद कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं अगले फॉर्मूला पे चलता हूँ। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मैं एक लॉन्ग वीडियो में इस सब फार्मूला में बताया गया था, ये फार्मूला कैसे आया है, नहीं आया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैसे आया। देखिए क्या होता है यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आ गया। ये फार्मूला मैं ये पूरा डिटेल में ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला मैं बताया हुआ हूँ। ठीक है। मेरे चैनल में जाके वो वीडियो ढूंढ लेंगे। ठीक है। चलिए आगे क्या है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, उसमें भी इसमें भी क्या हुआ, यही हो गया। क्या हो जाता है इसमें, मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसमें भी होता है। ठीक है। तब क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो चलिए साइन थीटा क्या लिख, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोसेक थीटा, वन बाय कोसेक थीटा। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाय साइन थीटा। सो वन बाय साइन थीटा नहीं, सॉरी, सेक थीटा। टेन थीटा को वन बाय कोट थीटा, कोट थीटा को वन बाय टेन थीटा, सेक थीटा को वन बाय कोस थीटा, कोसेक थीटा को वन बाय साइन थीटा। ठीक है। मैं अगले पीडीएफ पे चलता हूँ। तो हम क्या, वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक पॉइंट, देखिए ये सब क्या इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लाया हूँ कि क्या पूछ सकता है एग्जाम में, क्या आने की संभावना है, क्या सेट कर सकते हैं। क्या वृत्त के बाहरी स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जो वृत्त है, वृत्त पे से बाहरी क्या होता है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। इसके कहना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि टू पाई आर, टू पाई आर। लघु त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 60 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 60 डिग्री। ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 60 डिग्री। दीर्घ त्रिखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है। मैं एक फार्मूला वृत्त में और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला में बता रहा हूँ, जो कि मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ। ठीक है। मुझे अभी याद आ रही है। एक क्या होता है, अर्धवृत्त। आप लोग तो जानते होंगे अर्धवृत्त। मैं ये फिगर ही बना देता हूँ। अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, ये भी फॉर्मूला ज़्यादातर ट्रेंडिंग में चलता है एग्जाम के टाइम में। क्या होता है, पाई प्लस टू इंटू आर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। पाई प्लस टू इंटू आर, अर्धवृत्त की परिधि पाई प्लस टू इंटू आर। मैं बैक चलता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर क्या है, फिर क्या दिया हुआ मेरा, त्रिभुज है ना, त्रिभुज का हो गया सब, दीर्घ त्रिज्या खंड भी हो गया। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। दीर्घ त्रिज्या खंड का ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, ये और ये का, ये इसका लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का फार्मूला ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है। चलिए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। कहीं क्या रहेगा, ए क्यू। आप लोग समझ लीजिएगा, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा। इसका क्या होता है, भुजा क्यू। ठीक है। कहीं कहीं इंग्लिश में दे दिया जाता है।
चलिए क्या है घन का आयतन भुजा क्यू घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा 6 गुना भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। घन का पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर, ठीक है, पाई आर एल, और वो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एच, मतलब एल क्या हो जाएगा मेरा ऊंचाई के ऊंचाई बोल दिए, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा पाई आर एच, ठीक है, पाई आर एच। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर एच, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल भी होगा पाई आर एल, एल को ही लेंथ बोलते हैं, ठीक है, एल को क्या बोला जाता है लेंथ, ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन क्या होता है वो 2/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू सॉरी पाई आर क्यू, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए मैं अगले पेज पे चलता हूँ, ये लास्ट है, और कुछ ऐसा बनेगा फॉर्मूला तो मैं जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यह क्या है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या है एक्स, ठीक है, एक्स हम क्या कैसे निकाल सकते हैं मोड एक्स, कैसे निकाल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं हम प्रत्यक्ष विधि को क्या बोल सकते हैं माद बोल सकते हैं, ठीक है, माद बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। और ये एक्स निकालने का विधि क्या जब कोई भी खंड दिया रहे, क्या दिया है खंड दिया रहे क्या 10 से 20 दिया हुआ है, तो इसका बोलेगा एक्स डैश निकालने के लिए ये सब फॉर्मूला ज़्यादा आता है, एक्स डैश क्या हो जाएगा मेरा पूछेगा क्या हो जाएगा 10 + 20/2 से दे देना है, कोई भी पूछ देगा तो यही हो जाएगा, ठीक है 10 + 20/2, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, एक्स डैश निकालने का मैं बताया, ठीक है, एक्स डैश क्या होता है मेरा माद, ठीक है, और क्या काल्पित माद विधि द्वारा, काल्पित माद ए प्लस काल्पित माद क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, ठीक है, ये हो जाता है। और डी बराबर क्या हो जाता है मेरा डी कैसे निकालते हैं हम डी इजकल टू एक्स माइनस ए, ठीक है, दिया हुआ है नीचे डी बराबर एक्स माइनस ए क्या है मेरा काल्पित माद, ए क्या है मेरा काल्पित माद, वर्ग यहाँ क्या जगह वर्ग नहीं है वर्ग होगा, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम हो चुकी है वर्ग, अरे यार क्या हो रही है रुक जाइए मैं पीछे करता हूँ हल्का सा, वर्ग विचलन विधि द्वारा क्या होता है एक्स मतलब माद इसका क्या होता है 1 + सिग्मा एफ म्यू बाय सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है,
इंटू एच। म्यू क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए बाय एच। एच कैसे हो जाता है, एच एच मेरा क्या निकलता है, अभी तो बताए थे एक्स डैश निकालने के, क्या बताए थे 10 + 20, जैसे 10 और 20 दिया रहेगा, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है 10 का है, तो एच मेरा क्या हो जाएगा वही निकल जाता है बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और बहुलक, बहुलक का ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर बहुलक का फार्मूला दे देगा कि बहुलक इनमें से कौन है, कोई एक पॉइंट गायब कर देगा, क्या देगा L + F1 - FO, L + F1 - FO बाय 2F1 - FO - F2 इंटू एच, ठीक है। L प्लस, फिर से बता देता हूँ बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L + F1 - FO, F1 - FO, F1 - FO बाय 2F1 - FO - F2 इंटू एच, ठीक है। 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक किसके बराबर होता है, 3 गुना किसके बराबर होता है, मिड। 3 गुना मिड किसके बराबर होता है, बहुलक, मीडियन इंटू टू मीन, मिड इंटू टू मीन, ठीक है। चलिए मैं लास्ट जाते जाते मैं एक और चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको आपका एक टेबल दिया हुआ है साइन कोस का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। देखिए क्या है, मैं एक इस पे भी 2 मिनट दे रहा हूँ टाइम। देखिए क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री का मतलब कि साइन थीटा 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 0 का 0, ठीक है। यहाँ सब चीज़ का क्या होता है, सिर्फ उल्टा कर दीजिएगा, किसके साइन और साइन थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा कर दीजिएगा, उसका मान हो जाएगा साइन थीटा का, याद रखिए कोसेक थीटा में क्या करना है उल्टा कर देना है। फिर कोस थीटा में क्या करना है, कोस थीटा का याद कीजिए, सेक थीटा का याद हो जाएगा, टेन थीटा का याद कीजिए और टेन थीटा का याद कीजिए और कोट थीटा का याद हो जाएगा अपने आप। कोस थीटा में क्या होगा, कोस थीटा का जो होगा उसका सेक थीटा का इन्वर्स कर देना, जैसे कि सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा सेक थीटा, जैसे सेक थीटा दिया रहेगा ना तो उसका क्या देगा, जैसे 45 डिग्री का मान क्या होता है, इसमें 45 डिग्री का कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो सेक में क्या दे देंगे √2 दे देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं इसको सही से कर देता हूँ, न्यू पेज नहीं चाहिए। ये वीडियो और सभी विद्यार्थी तक पहुँचाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि विद्यार्थी लोग और जितने लोग फार्मूला से वंचित होंगे उन लोग को फार्मूला ये मालूम चल जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं पूरे रेजर कर देता हूँ कि आप लोग याद कर सकते हैं। ये लिखने का आप लोग अभी प्रयास नहीं कीजिएगा, अभी कम एग्ज़ाम का डेट 15 तारीख से एग्ज़ाम है, ये वीडियो 4 तारीख 5 तारीख को बनाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा वीडियो के साथ ही। जय हिंद जय भारत, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग मुझे।